नमस्ते प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से भाषा, भाव, मुद्रा का ध्यान में रखते हुए व्यवहार कर ही रहे होंगे। मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के प्रणेता श्री नागराज जी को बारंबार नमन करती हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मध्यस्थ दर्शन के अनुसंधान से नृत्य के द्वारा इन व्यवहारिक मुद्राओं का अनुसंधान किया जो आज हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आज हम किसी चीज से परेशान नहीं, व्यवहार नहीं कर पाने या व्यवहार नहीं हो पाने से ही पीड़ित होते हैं। तो अगर बचपन से ये शिक्षा हमें मिले तो कितना अच्छा है। नृत्य का उद्देश्य, नृत्य की सफलता या नृत्य की शिक्षा तभी पूरी होगी जब ये व्यवहार से जुड़ेगी। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में व्यवहार पर काफी बात करी, व्यवहार की मुद्राओं पर काफी बात करी है। आज हम कुछ अगली मुद्राओं पर बात करेंगे। मान लीजिए आप सभा में बैठे हैं या क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है, तो हमको क्या शिष्टता पूर्वक मुद्रा करनी है ना? और शांत रह के। अगर हर बच्चे मैं तो मैम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगी। ये अशिष्टता है। शांति से आप अपने हाथों से बात कर सकते हैं, आपकी टीचर आपको जरूर रिकॉग्नाइज करेंगी। दूसरी मुद्रा है जब हम बातचीत करते हैं किन्हीं से, है ना, तो बार बार ऐसे पलके नहीं झपकते रहना है। कई बच्चे बहुत फास्ट ऐसे पलके झपकते हैं, नहीं, नॉर्मल हमको देखना है। ओके। और इसी में ही आगे आप ये भी ध्यान रखिए कि बात करते समय हम इधर तो नहीं देख रहे हैं, है ना। आपकी मम्मी जी आपसे बात कर रही हो और आप इधर देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, नहीं। व्यवहार करते समय जो आपसे बातचीत कर रहे हैं उनको देखना आवश्यक है ना। काम कर लीजिए, काम निपटा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, है ना। तो अगली मुद्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मुद्रा सभी को बहुत पसंद है ना। हम देखिए, गलतियां सभी से होती हैं, अच्छाइयां भी उससे ज्यादा होती है और सभी से होती है। तो अगली मुद्रा जो है वो है प्रोत्साहित करना। वाह क्या बात है, या फिर हम थपकी देते हैं, या फिर ये प्रोत्साहित, वाह 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 वाह, प्रोत्साहित करना, है ना। तो ये मुद्रा का जरूर ध्यान रखिए, मुद्रा और भाषा का। अगले का क्या है? अगली मुद्रा में है, हाँ, जब आप अपने टीचर के सामने खड़े हैं, आपकी टीचर आपका कॉपी चेक कर रही है, या फिर आपकी मम्मी जी के साथ में, है ना। तो कई बार मैंने देखा है बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं, इधर देख रहे हैं। नो, ये दिस इज नॉट अ राइट बॉडी लैंग्वेज। हमको ऐसे हाथ बांध के ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, या फिर आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं, पर अपने बड़ों के साथ में नियंत्रण के साथ, अपने अंगों के नियंत्रण के साथ व्यक्त होना ही शिष्टता है। कई बार हम अपनापन को, है ना, कैसे भी रहें, ये तो अपनापन है, नहीं। अपनापन मतलब नियंत्रण, शिष्टता। बढ़ते हैं आगे अगली मुद्रा पे। जब आप किसी क्यू में लगे हो, मतलब कोई आपके पीछे है, कोई आपके आगे है ना, क्यू में एक लाइन में लगे हैं, और आपको लगता है कि कोई छोटी बच्ची है, वो भी क्यू में लगना चाहती है, या कोई बड़े हैं, है ना, या फिर आपके कोई टीचर हैं, या है ना, ऐसे लोग जिन्हें बिल्कुल आने ही चाहिए, तो हम वहां से हटके पहले आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा हम ही क्यों पहले रहें, है ना, हमसे कोई आगे भी तो होना चाहिए। ये प्रवृत्ति ही स्वयं में बहुत ही सुखदायी है। पहले आप, है ना, पहले आप, फिर मैं आपके साथ। तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। अगली मुद्रा है, जैसे मेरी दादी जी या नानी जी, है ना, वो चेयर पे बैठना चाह रहे हैं और वो चेयर ऐसे टेबल के साथ लगी है, तो उनके आने से पहले आप चेयर निकाल लीजिए ताकि वो बैठ पाए। हमेशा छोटों को ये ध्यान ही रखना है, अगर आप बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके बड़े वरिष्ठ लोग आए, तो आप बिल्कुल अपने चेयर से खड़े हो जाए और चेयर पीछे, पहले आप, है ना। कितनी सुंदर बात है। अगली मुद्रा की ओर आगे बढ़े। अक्सर व्यवहार करते समय जब हमसे कोई बात नहीं करते या हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो पैर बैठे बैठे, मान लीजिए ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हिलते रहेगा आपका पैर। आप कई लोगों को देखे हैं, ऐसे ऐसे पैर हिलता रहता है, पैर हिलता रहेगा। नो,
हो सकता है कि पूरे 1 घंटे आपको सुनना पड़े। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, हमेशा हम ही बोले क्या ये आवश्यक है? नहीं, हमको सुनना भी उतने ही ध्यानपूर्वक। तो पैर को बार बार हिलाना ये अशिष्टता है। पैर को हमको संभाल के रखना है। कई बार हमको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना, या हम अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, तो हमको बोर लगने लगता है और क्या होता है है ना, जमाई आने लगती है। तो ना ये जमाई जब भी आए, यॉर्निंग उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे हाथ रखे, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये अशिष्टता है ना। हालांकि ये नेचुरल प्रोसेस है, पर जब भी जमाई आए तो हाथ रखें और एक्सक्यूज मी या फिर माफ कीजिए। उसी तरह से जब हमें सभा में या सबके सामने छींक आ जाती है, कई लोग को बहुत बड़ी छींक आती है, जो अच्छी बात है, खुलकर ही छींक करना चाहिए। आछी तो छोटे बच्चे क्या होता है, जब वो छोटे होते हैं और छींकते हैं कोई तेज से, वो डर जाते हैं, है ना। और अगर कोई सब बात कर रहे हैं तो सबका ध्यान भी हमारी ओर आ जाता है। पर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम तभी भी व्यवहार करेंगे। अच्छी, हाथ यहाँ रखें, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। इस तरह से हम उसको टाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली मुद्रा की ओर। अगले व्यवहार जो इम्पोर्टेंट है, भोजन। भोजन व्यवस्था हम परिवार में, बाहर सब जगह करते हैं, है ना। तो जब आप सभा में बैठे हैं, आपके परिवार में सब आए और आपकी मम्मी जी ने कोई बढ़िया सी डिश दी है, तो हमें क्या करना है, हमें भी वो पसंद है, तो हम ये प्लेट उठा के आप लीजिए। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, एक पीस तो लीजिए प्लीज, मम्मी जी ने बहुत अच्छा बनाया। तो सबको देकर उसके बाद में खाना, इससे बहुत बड़ा फायदा है। सबका प्यार मिलता है और हमारा प्यार, हमारा भाव बढ़ते जाता है। आप जितने लोगों को देखेंगे वो आपको बोलेंगे थैंक यू बेटा जी, कितना अच्छा लगता है, आपका भाव बढ़ता गया। और आपको भोजन तो मिलेगा ही, आप छूटेंगे नहीं, है ना। अब आप जब वो भोजन कर रहे हैं, तब आपको क्या मुद्रा का ध्यान रखना है, नो, छोटा बाइट लीजिए। उसका बहुत इंपॉर्टेंस है पाचन में भी। जब हम छोटे छोटे बाइट लेके खाते हैं ना, वो अच्छे से पचता है और एकदम पेस्ट बन के अंदर जाता है, आपको पानी की आवश्यकता नहीं, और ये शिष्ट भी लगता है। बड़ा बड़ा सा आम आम खाना ये अच्छा भी नहीं लगता। आप छोटा सा बाइट लिए, मुंह बंद करके, बहुत टेस्टी है। फिर छोटा सा बाइट लिए, तो आपका खाना कहीं भाग नहीं रहा है, हमेशा ये ध्यान रखिए, और छोटे छोटे बाइट्स लेकर खाइए। तो अभी के लिए इतना ही। आगे और भी हम व्यवहार की मुद्राओं पर ध्यान देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत उपयोगी हैं कि हर विषय व्यवहार से जुड़े। तो आप सभी बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यवहार में इन मुद्राओं का उपयोग भी करिए। सभी को नमस्ते।